सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से पूछताछ हो रही है, अब पुलिस ने उसे इस मामले का मास्टरमाइंड बता दिया है। इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश हीरेमाल की भी इस केस में सक्रिय भूमिका सामने आ गई है। एक जो मेजर क्रिमिनल था, जो कि मर्डर केस में उसकी अरेस्ट डली है, आज उसकी 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुणे रूरल पुलिस को मिला है। तो हमारी टीम कल से ही स्पेशल सेल की पुणे में है। तो महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने कुछ इनपुट शेयर करी हैं। इनफैक्ट उनकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे स्पेशल सेल की टीम में जो मेन इन सब का ऑर्गेनाइजर है लॉरेंस बिश्नोई, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर सिद्धेश हीरामल कामले उर्फ महाकाल को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस शूटर ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, ये महाकाल उसका काफी करीबी है और दोनों मिलकर कई बड़ी वारदात अंजाम दे चुके हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर महाकाल से एक एक राज उगलवाएगी। लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर है। उसने 3 दिनों तक घर में 10 साल की बहन के साथ मां की लाश को रखा। पुलिस के मुताबिक नाराज किशोर ने मां को 6 गोलियां दाग दी। मर्डर के बाद पार्टी भी की। वहीं दोस्तों को मां की चाची के घर जाने की बात कही। 2 दिन बाद जब घर से बदबू आई तो इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के 2701 नए मामले सामने आए। हालांकि इस बीमारी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक 9806 एक्टिव केस हैं। बुधवार को कोरोना से संक्रमित 1327 मरीजों की छुट्टी कर दी गई। अब तक 77,41,143 मरीजों को फुल रिकवरी के बाद छुट्टी मिल गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 98% है, जबकि मृत्यु दर 1.87% है। बीती रात मुंबई के बांद्रा पश्चिमी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग बिहार के मजदूर थे। हादसा रात के करीब 12:15 बजे हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि पहली मंजिल पर मौजूद 6 लोग घायल हो गए और दूसरी मंजिल पर कुल 17 लोग थे, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में लगता है कि उस बिल्डिंग के पास एक झोपड़पट्टी को मंगलवार को गिराया गया था। हो सकता है इस वजह से इस बिल्डिंग का सपोर्ट ढीला पड़ गया और ये हादसा हुआ है। सेकेंड फ्लोर में टोटल 17 लोग थे। 17 में से 16 लोग इंजर्ड थे। वो सब अभी बाबा हॉस्पिटल में सेफ है, बट एक पर्सन का डेथ हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में ममता बनर्जी आदिवासी ग्रुप के साथ एक शादी समारोह में डांस करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा में आदिवासी सामूहिक विवाह में पहुंची थी। समारोह में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जिलों के 570 लोगों की शादी हुई। इस मौके पर ममता बनर्जी ने सभी दुल्हनों को 25-25 हजार रूपए का चेक भी सौंपा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में ऑपरेशन का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। हॉस्पिटल की ओर से जारी इस वीडियो में डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते दिख रहे हैं और उसी वक्त मरीज गजल गाता दिख रहा है। यानी मरीज का ऑपरेशन बगैर बेहोश किए किया जा रहा है। जिस शख्स का ऑपरेशन चल रहा है उसके ब्रेन में ट्यूमर था।
कहावत है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। असम की 45 साल की एक महिला ने इस कहावत को सही साबित किया है। 3 बच्चों की मां 45 साल की बुलबुली खातून ने इस साल 10वीं परीक्षा पास की है। पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से बुलबुली ने पढ़ाई छोड़ दी थी। इस साल उन्होंने असम के बिश्वनाथ जिले में फखरुद्दीन अली अहमद हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी थी। पिछले 12 साल से वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। 10वीं पास करने के बाद 45 साल की बुलबुली खातून ने कहा कि वो खुश हैं, उनका सपना पूरा हुआ। उत्तर पूर्व और मध्य भारत के मैदानी इलाके अगर तप रहे हैं तो गर्मी में सर्दी के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके इस बार गर्मी में तप रहे हैं। हिमाचल के सोलन में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्म हवा चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सोलन के जंगल में आग की घटना लगातार बढ़ रही है। वहीं कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 को 4 लेन बनाने के लिए अंधाधुंध पहाड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे तापमान में काफी वृद्धि हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने टारगेट किलिंग और नुपुर शर्मा के बयानों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। औरंगाबाद की रैली में उद्धव ने सवाल पूछा कि कश्मीरी पंडितों के हाल पर सरकार चुप क्यों है। कश्मीरी पंडितों के बहाने ही उद्धव ने हनुमान चालीसा विवाद का जिक्र करते हुए सांसद नवनीत राणा और नवनीत के समर्थन में खड़ी बीजेपी और एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर निशाना साधा। कहा कि हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। काय गुन्हा काय त्यांचा? आपल्या हिंदुस्थानामध्ये पुन्हा एकदा तीच वेळ येते की काय काश्मीरमध्ये नवी ती आलेली आहे। घरामध्ये जाऊन गोळ्या घालतायत, शाळेमध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, कार्यालयामध्ये जाऊन गोळ्या घालतायत, पण कोणालाच काही पडलेलं नाही, चिंता नाहीये। आम्हाला नको तिकडे काढायला व्हायचे, जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढा, जा। जा, उगाच कुठेतरी जाऊन ते दुधाचा अभिषेक काय करताय। हनुमान चालीसा नाही पडलं तर हिंदुत्व नाही। अरे हे नामर्दाचं हिंदुत्व आमच्याकडे नाहीये। मर्द असाल तर काश्मीरी पंडितांची पहिली रक्षा करा, जा तिकडे, हिम्मत असेल तर तिकडे जा। उद्धव ठाकरे ने रैली में नुपुर शर्मा के बयान का मुद्दा भी उठाया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के एक प्रवक्ता के बयान से देश को अपमान सहना पड़ा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरब देश कह रहे हैं कि भारत माफी मांगे। अरे क्यों मांगे माफी? बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर क्यों देश माफी मांगे? आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध काय तुमचा? संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं। पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? बीजेपी नेता उमा भारती ने नुपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। आज तक से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि अपने बयानों को लेकर बीजेपी नुपुर पर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अब उन्हें भेड़ियों के सामने नहीं छोड़ा जा सकता। अब जो आगे चिंता का विषय आ गया है कि उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम, तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं, इस पे तो हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करते हुए कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समन पर सोनिया गांधी ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। सोनिया गांधी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं गई। ईडी ने सोनिया गांधी की अपील को मंजूर कर लिया है और जल्द ही नया समन जारी करेगी। वहीं 13 जून को राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी।
राहुल गांधी की पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है। विवादित टिप्पणी मामले में घिरी नुपुर शर्मा को अब नीदरलैंड का साथ मिला है। नुपुर शर्मा को समर्थन देकर चर्चा में आए नीदरलैंड्स के दक्षिणपंथी नेता गिट विल्ड्स ने इस धमकी को लेकर नया बयान दिया है। डच सांसद ने भारतीयों से कहा है कि अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकियों के सामने नहीं झुके, क्योंकि ये संगठन बर्बरता को झुकाते हैं। वहीं गिट ने इस्लामिक देशों के विरोध को भी तवज्जो न देने की बात कही है। गिट ने कहा है कि नुपुर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए गुजरात यूनिट को भंग कर दिया है। नई स्टेट यूनिट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसके एक दिन पहले ही आप ने हिमाचल प्रदेश में अपने संगठन का पूरा ढांचा भंग कर दिया था और करीब 410 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज से एक दिन पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में कप्तान बनाए गए केएल राहुल चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। साथ ही आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वो भी चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब ऋषभ पंत पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाबूमा के मुताबिक तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया मेहमान टीम के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। बाबूमा ने उम्मीद जताई कि नॉर्किया भारत के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम के लिए अहम भूमिका अदा करेंगे। कूल्हे की चोट की वजह से नॉर्किया ने पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने एक पोस्ट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब मेरा फोकस दूसरी इनिंग पर होगा। मिताली ने अपने मैसेज में लिखा, मैं एक छोटी बच्ची थी जब मैंने ब्लू जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। हर सफर की तरह ये सफर भी खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल की रणजी टीम ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के तीसरे दिन पश्चिम बंगाल ने 8 विकेट पर 773 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें सभी 9 बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। 1893 में ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाजों ने इंग्लैंड दौरे में टूर मैच में अर्धशतक बनाया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने थॉमस कप विजेता भारतीय बैडमिंटन टीम को सम्मानित किया। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन के न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में नवीन पटनायक ने थॉमस कप के विजेता प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। भारत ने 14 बार के थॉमस कप विजेता इंडोनेशिया को हराकर खिताब जीता था। थॉमस कप बैडमिंटन में सबसे प्रतिष्ठित खिताब है। इससे पहले भारतीय टीम 1952, 1955 और 1979 में थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी।